जय हिंद दोस्तों। देखिए पिछले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, ठीक है। हमने पार्ट बनाए थे, पार्ट सेकंड है, उसमें कुछ हमारे आर्टिकल्स इनकम्प्लीट थे, इसमें भी कंप्लीट नहीं हो पाए, हमें एक वीडियो और अपलोड करना होगा, ठीक है जी। देखिए आर्टिकल हम 21-29 पढ़ते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में दिया है, ठीक है। आर्टिकल आपके 124 से 147 तक आते हैं। 129 आर्टिकल पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना मतलब, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास, देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और उन फैसलों का प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारे केस आते हैं, जैसे केस अनंत भारती केस हो गया, तो उनका एक कोर्ट ने उस टाइम क्या फैसला दिया था। इस प्रकार का कोई नया केस बनता है तो क्या बोला जाता है कि कोर्ट ने उस टाइम कैसा फैसला दिया था। तो ठीक है, एक प्रमाण के रूप में एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले आदेशों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उन फैसलों का प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए अवमानना का अधिकार भी है कोर्ट के पास, पावर ऑफ द कंटेम्प्ट आपने सुना भी होगा, जैसे मूवी वगैरह हम बताते हैं ना कि कोर्ट की अवमानना करेंगे, है ना, तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, पावर ऑफ कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी गरिमा आदेश या कार्यवाही का उल्लंघन करता है तो या अपमान करता है तो उसे कोर्ट दंड दे सकती है, ठीक है। आर्टिकल 130 पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के बारे में बताया है। देखिए आर्टिकल 130 में क्या है, समान रूप से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है, ठीक है। आर्टिकल देखिए 130 में क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय क्या है, कोर्ट दिल्ली में बैठता है क्योंकि यह भारत की राजधानी है, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट अन्य स्थान पर भी बैठ सकता है। तो ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे स्थान पर या स्थानों से अधिविष्ट होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन पर समय समय पर, ठीक है, ऐसा बताया, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ठीक है। तो आर्टिकल 130 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इतना आता नहीं है, इतना इंपोर्टेंट आर्टिकल है नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता इसको, ठीक है। आर्टिकल 131 पढ़ते हैं, मूल अधिकारिता। आर्टिकल 131 में क्या दिया है, देखिए आर्टिकल